बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में ज़िक्र करेंगे कि टीएलपी के मुज़ाहरे में शामिल कितने लोगों की डेथ हुई है। और ये डेथ टूल का जो मामला है ये पिछले 2 साल से पाकिस्तान में चल रहा है। इससे पहले जो 26 नवंबर 2024 को पीटीआई ने अपना एक लॉन्ग मार्च का मामला किया था डी चौक इस्लामाबाद में। वहाँ पर भी डेथ टूल के बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं नंबर के बारे में कि वहाँ पर इतनी डेथ्स हुई हैं, यहाँ पर इतनी डेथ्स हुई हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे टीएलपी से, क्योंकि ये मौजूदा मामला है। टीएलपी के मुज़ाहरे में जो सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं या जो लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय का इज़हार करते हैं, वो ये है कि जनाब 300 के करीब लोग मारे गए हैं। 300 के करीब लोगों की डेथ वहाँ पर हुई है। दूसरी तरफ रियासत का कहना ये है कि 2 या 3 या 4 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, जिनमें से एक एसएचओ और जो मकामी एसएचओ थे उनकी डेड बॉडी भी उसमें शामिल है। अब हम बात ये करना चाह रहे हैं कि डेथ टूल को लेकर हर बंदा अपनी अपना राग लाप रहा है। हालांकि ये एक संजीदा मामला होना चाहिए। लोगों को रियासत की बात तस्लीम करनी चाहिए। जब रियासत ये कह रही है कि जनाब 3 या 4 लोगों की डेथ हुई है, तो लोग उस बात पर यकीन क्यों नहीं करते। हम बात शुरू करते हैं पुराने दौर से या पुराने एक मैगज़ीन से या पुराना एक मुहावरे से कि लाश छुप नहीं सकती, कत्ल छुप नहीं सकता, खून छुप नहीं सकता, वो किसी न किसी सूरत सामने ज़रूर आ जाता है। देखिए, जिस वक्त ये मुहावरा बनाया गया था कि कत्ल छुप नहीं सकता या खून छुप नहीं सकता, वो आज से कोई 100 साल या 150 साल पुरानी बात होगी। आज के दौर में जब हर बंदे के पास मोबाइल कैमरा मौजूद है, तो यहाँ पर भी हम लोग कन्फ्यूजन में हैं कि कितनी डेथ्स हुई हैं। अगर कोई डेथ्स हुई हैं तो जो इतने सारे कैमरामैन, अगर कोई 20 या 25 हज़ार मुज़ाहिरीन थे, तो इसका मतलब ये है कि 20-25 हज़ार के करीब कैमरामैन वहाँ पर मौजूद थे। वो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते थे जहाँ पर डेथ्स हुई हैं। जब बुलडोज़र चलाया गया या बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे जब उनको रोन दिया गया, तो वहाँ पर वीडियो बन सकती थी, लेकिन कोई वीडियो ऐसी सामने नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद लोग रियासत की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वहाँ पर मुज़ाहरे में 3 या 4 लोगों की डेथ्स हुई हैं। यही सूरत हाल 26 नवंबर 2024 को हुई थी, पिछले साल, यानी कि आज से तकरीबन 1 साल पहले, कि पीटीआई के जो व्लॉगर्स हैं, पीटीआई ने तो एडमिट किया कि वहाँ पर 12 या 13 लोगों की डेथ्स हुई हैं। लेकिन पीटीआई के जो व्लॉगर्स हैं या पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, इन्होंने वावेला मचाया कि जनाब वहाँ पर 300 या 400 के करीब या हज़ारों के करीब लोगों की डेथ्स हो गई हैं। और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनमें से सबसे जो काबिल एतराज़ बयान था वो लतीफ़ खोसा साहब का बयान था। उन्होंने पूरा फिगर दे दिया था, पूरा नंबर दे दिया था कि 278 के करीब लोगों की डेथ हुई है। करीब नहीं, 278 डेथ्स हुई हैं। उस वक़्त से लेकर आज तक लतीफ़ खोसा साहब किसी चैनल पर सामने नहीं आते, क्योंकि उन्होंने जो फिगर दिया था उसके हिसाब से उन्होंने मैच करके वो साबित नहीं कर सके। हालांकि वो ख़ुद वकील हैं, लेकिन वो चीज़ अपने कहे हुए लफ्ज़ को साबित नहीं कर सके, इसलिए लोगों का उन पर एतमाद भी कम हो गया है। अगर हम देखें कि जो अगर किसी बंदे की डेथ होती है किसी मुज़ाहरे में, देखिए जब हम बात करते हैं ना कि खून छुप नहीं सकता, तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि जनाब कोई जो वारसान हैं, वारसान अपने प्यारों के लिए कोई ना कोई तरद्दुद करते हैं, कोई ना कोई तहर्रुक करते हैं, कोई एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर दोनों मामलात में, चाहे वो पीटीआई का मामला हो या टीएलपी का मामला हो, हमने दोनों मामलात में ये चीज़ नोट की है कि कोई वारस सामने नहीं आए।
किसी फौतशुदा शख्स के कोई वारसान सामने नहीं आए। फौतशुदा अशखास में से किसी के वारसान ने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। अच्छा, वारसान भी सामने नहीं आ रहे और रियासत की बात पर भी आप लोग यकीन नहीं कर रहे, तो ये मामला कैसे सेटल होगा? यहाँ पर मुआशरे को सोचना पड़ेगा कि हमें कम से कम रियासत की बात पर यकीन करना चाहिए। देखिए, अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो लड़ाई चल रही है, वहाँ पर दोनों तरफ से जो फ़ौजें हैं बॉर्डर पर एक दूसरे के मुखालफ खड़ी हैं और बमबारी कर रही हैं। और जो ऐलान किया गया है कि इतनी डेथ्स तालिबान की हुई हैं, वो तो 217 हैं जो पाकिस्तान की रियासत ने अफ़गानों के हैंड ओवर किए हैं। 217 पूरी फुल बम्बार्डमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से मुजाहरे में हम लोग ये कह देते हैं, हमारा सोशल बिहेवियर ये बन गया है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ को बढ़ाकर बयान करना है कि जनाब इतनी सारी डेथ्स हो गई हैं। हालांकि ऐसे वाक़यात हुए नहीं होते। यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी व्लॉगर्स हैं जो ख़ास तौर पर PTI से रिलेटेड हैं, वो PTI के जलसे में अपना जो उनका प्रोग्राम था लॉन्ग मार्च का, उसके बारे में भी उनका यही बयान था कि जनाब 300 के करीब डेथ्स हो गई हैं। और अब वही लोग दोबारा से TLP के मामले में भी यही जो बढ़ा चढ़ा कर फिगर पेश कर रहे हैं, वो यही है कि जनाब TLP के इतने लोग मारे गए हैं। लेकिन कोई बंदा भी रियासत के बयानिए को या रियासत की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को कि जनाब 3 या 4 लोगों की डेथ हुई, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम उसी पुराने मैगज़ीन की तरफ जाएं, पुराने मुहावरे की तरफ जाएं कि लाश छुप नहीं सकती, खून छुप नहीं सकता, कत्ल छुप नहीं सकता, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिससे पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई, किसी जगह कोई जनाजा हुआ, किसी के कोई वारसान आए, किसी ने कोई FIR करवाई। इस किस्म का कोई वाक़या सामने नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जारी है। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो ये है कि मुआशरे में डिसऑर्डर पैदा किया जाए, अमन व अमान का ख़तरा पैदा किया जाए। सोशल मीडिया की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो उसको पूरी नहीं कर रहा। सोशल मीडिया बज़ाते खुद तो कोई चीज़ नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर तो ये उन लोगों के हाथ में है जो इसको चला रहे हैं। अब जो चलाने वाले लोग हैं वो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो आवाम के सामने पेश कर रहे हैं और आवाम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। रियासत की बात पर किसी को यकीन नहीं है। यहाँ पर यह मामला रियासत को भी सोचना चाहिए कि रियासत की बात पर लोग क्यों यकीन नहीं करते। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो फिर रियासत का कसूर यकीनन TLP के मामले में भी निकलेगा और PTI के मामले में भी निकलेगा। यहाँ पर आज का हम अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।